किसे भेजे आक्रोश जी को। यहाँ उत्सव चल ही रहा है, 6 महीनों तक महाराष्ट्र मंडल चला। आज भगवान की ऐसी कृपा है जिससे भगवान अपने ब्रज की गोपियों में आज भगवान सने पड़े और जमुना जी का तट है, आनंद रमण भगवान विहार कर रहे हैं। राजा कंस ने तुरंत संभाली सभा में उन्होंने आज अविलंब एक योजना बनाई, जिस योजना में यज्ञ का निर्माण करो ना, जिसमें कृष्ण बलराम को बुलाओ धोखे से मार। यह संदेश लेकर कौन जावे जो भगवान के यज्ञवंश के सेनापति हैं आक्रोश जी हैं। आज आक्रोश जी संशय में पड़ गए हैं कि राजा कंस किस प्रकार बुला रहे हैं, क्योंकि आज अगर बुलाने नहीं जाऊं तो राजा कंस के हाथों मारा जाऊं। जिस प्रभु परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैंने इतने दिनों से आज तक मेरा सौभाग्य है कि कृष्ण बलराम का दर्शन करने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो जाए। ध्यान देना, अच्छी बात के लिए हमारा आपका मन जल्दी नहीं जाती कि बुरी बातों में मन पहले जाती। आज सत्य स्वरूप का आलिंगन करके हमारे आक्रोश जी रात्रि भर नींद नहीं आई। प्रभात हुआ, प्रभात से ही रथ सजा है, जबकि मथुरा से श्री धाम वृंदावन जाने के लिए बहुत दूरी नहीं, मतलब 84 कोस में भागवत जी में 5,500 मंदिर प्रमाणित है। महीनों में अगर आप श्री धाम वृंदावन की यात्रा करें तो भी कम है। नई समय है तो 1 हफ्ते में भी हो सकता है, नई समय 2 दिनों में भी आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आनंद छोटा हो जाएगा। समय कम देगा, आनंद छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार आज भगवान की ऐसी कृपा, ऐसी करुणा है कि मथुरा से रथ सजे हुए हैं। 2 घंटे श्री धाम वृंदावन पहुंचने के समय बहुत है। प्रभात से रथ चला हुआ है मथुरा से श्री धाम वृंदावन ब्रज की भूमि पर रथ चलते जा रहा है, चलते जा। अपराह्न कालीन हो गया, मध्याह्न कालीन हो गया, संध्या समय, यानी सूर्य अस्त होने का 2 घंटे समय बचा हुआ है। संध्या वंदन में पहुंचे हैं आक्रोश जी। पहले कोई भी हमारा उत्सव होता था ब्रजमंडल में तो गौशाला का दर्शन, पहले गैया मैया का दर्शन, जहाँ पर 33 कोटि देवता जाके विराजे, सभी देवता वहां पर विराजे। आज गौशाला में जाके मैया का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद तुरंत अत्र कुशलम तत्रास्तु बाबा नंद ने बड़ी स्वागत करी है। संध्या वंदन का समय है, शीत प्रसादी जो कुछ बना हुआ है। इतने में कृष्ण बलराम पहुंचे। आओ जी, हृदय से नमन करता हूँ। मथुरा नगरी कैसी है? सब कुशल मंगल तो है, सब कुशल मंगल तो है। इतने मैया यशोदा जी जो है प्रसाद बना कर ला रही है। ध्यान देना, जब उन्होंने सुना कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हुए हैं, आक्रोश नहीं, ये क्रूर बनकर आया हुआ है। मैया प्रसाद देते जा रहे, लेकिन मन में उसको बेचैनी, बड़ी बाबरी सी हो गई कि मेरे कृष्ण, मेरे बलराम जो पूरे ब्रजमंडल के श्वास है। ये समाचार पूरी गोपिकाओं को भी समाचार फैल गया। सारी ब्रज की गोपियां सब प्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कृष्ण बलराम को जाने नहीं। रात्रि निकल गए, प्रभात का समय हो गया, प्रभु जाने का समय। जब यह समाचार मैया यशोदा जी को भगवान कृष्ण बलराम क्या करें, मैया कल मामा के घर पे जायो रे मेला देखियो, परसों वापस आयो। ध्यान देना, परसों की बात वर्षों तक बीतना है, नहीं पता। यही बात जब किशोरी राधा रानी को सुनाई पड़ा, राधा जी की आंखों से नीर बह रहा है, नेत्र सजल हो गए हैं, अश्रुपात हो रहा है। आज हमारे कृष्ण भगवान कहें, राधे 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 राधे, तू मेरे से बहुत स्नेह करती है। आज तो मुझे एक प्रतिज्ञा दे, आज तो मुझे एक वचन दे, आज तो मुझे एक संवाद दे। ध्यान देना, आज राधा रानी ना कुछ कह पा रही है, ना कुछ बोल पा रही, ना कुछ सुन पा रही है। भगवान के प्रेम में आज विफल हो चुके हैं। बड़ी बाबरी सुना, तू मुझे वचन दे कि जब तक मैं मामा के घर पे जायो रे, कल जायो रे मेला देखियो, परसों वापस आयो रे, और आज के बाद इस आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए, यही वचन दे।
सारी गोपियां भगवान हरि को इतने प्रेम में, इतने अश्रुपात हो रहे सभी गोपियों के कि जिससे आज भगवान ने प्रभात का समय हो गया है, जाना है प्रभु को। भगवान ने दाऊ भैया को आदेश दिया, आप रथ का आरूढ़ हो जाओ, सारथी भी बैठ चुका है, अभी भगवान ब्रज भूमि में है। एक गोपी ऐसी है कि अपने रथ के पहिए में अपने सर को लगा के बैठी, दूसरी गोपी ऐसी है रथ के पहिए अपने हाथ को लगाई, तीसरी गोपी ऐसी है जो अपने कमर अपने पल्लू से रथ के पहियों को बांधी। एक गोपी ऐसी है कि रथ मार्ग बजाकर हजारों गोपिकाएं जाकर सो गई हैं कि मेरे कृष्ण बलराम को छोड़ दे, मेरे प्राण को ले जा, मेरे प्राण को ले जा, मेरे कृष्ण बलराम को छोड़ दे। एक गोपी ऐसी है कि तू मेरे प्राण को ले ले, मेरे कृष्ण बलराम को छोड़ दे। यशोदा मैया तो बाबरे से हो गए, उससे कुछ पता नहीं चल रहा है, पूरी एकदम सशक्त होते जा रही है माँ। भगवान के एक चरण ब्रज में है, दूसरे चरण भगवान के ऊपर आरूढ़ हो चुके हैं। अभी भगवान की पीताम्बरी ब्रज भूमि पे लटकी हुई है। भगवान ने आदेश दिया, इस रथ को इतनी तीव्र गति से आप ले चलो जिससे इतना धुंधला होवे कि इसी में सारे ब्रज की गोपियां देख ना सके भगवान कृष्ण बलराम का रथ किस मार्ग से गया। सबको बहुत समझाते हैं, लेकिन भगवान के पीरे में सारी गोपियां, मैया यशोदा जी, सारे ब्रजवासी जितने सभी भगवान के पीरे में सब आंखों से नीर बह रहे। ध्यान देना, वो कोई जमुना जी नहीं है, वो कोई नदी नहीं, कोई तालाब नहीं। आज श्रीधाम मथुरा से श्रीधाम वृंदावन जो जमुना जी की जो धारा है ना, वो धारा आज हमारे ब्रजवासियों के हैं। आज वही धारण गोपिकाओं के अश्रुपात बह रहे हैं और तभी से वापस लगाकर आज तक धारा बह रहे हैं। जिस समय बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान कहलाए, तो ब्रह्म कवि होता है कि बड़े ज्ञान पूर्वक कभी भी संत गुरुजन में, ब्राह्मणों में कभी भी विद्वता का अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े, अरे ब्रह्म कवि होता है क्या? आज वही उद्धव जी आए, सारा ज्ञान चक्षु सब कुछ नष्ट हो गया। आज सभी गोपिकां आज भी श्रीधाम मथुरा, जो श्रीधाम वृंदावन से मथुरा जो मार्ग गया है, आज भी स्नान करके तीनों द्वयम उसी मार्ग में आके सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं। जिस मार्ग से भगवान के रथ गए, उसी मार्ग से भगवान के रथ आए। चूंकि भगवान कृष्ण के सखा थे, उद्धव जी कृष्ण जैसा दिख पड़ते थे, वही मुकुट, वही बंसी, वही पूछ रहे हैं माँ यशोदा का घर कुछ भी नहीं, ये जो नीर बहरा, जो धारा जो बह रही है, यही आपको यशोदा जी के द्वार पर पहुंचा। आज भगवान रथ पे आरूढ़ हुए हैं, रथ बड़ी तीव्र गति से मथुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। चलते जा रहे, चलते जा रहे, बीच में जमुना जी है। जमुना जी में आज संध्या वंदन का समय हो गया, आक्रोश जी ने डुबकी लगाई है। आप पहली डुबकी लगाई, कृष्ण बलराम वही रथ स्वरूप पूर्व में दिख रहे हैं, पश्चिम दशों दिशाओं में दिख रहे हैं। आक्रोश जी साफ से कह रहा है, मेरे कितने बड़े भाग्य हैं जो आज कृष्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म को मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, जल में देख रहा हूँ, थल में देख रहा हूँ, नभ यानी हर जगह, हर कण कण में भगवान विराज। और माया क्या कह रही है, अगर मैं सकुशल नहीं पहुंचूं तो प्राण दंड देगा राजा कंस के हाथ में। धीरे धीरे आज 32 वर्ष हो गए, मथुरा नगरी पहली बार सजी हुई। ध्यान देना, जहाँ पे भागवत जी की कथा होती है ना, वहां पर कई हजार जन्मों तक जो कोई पाप होता है, सारे पाप कष्ट मिट जाते हैं। सुख संपदा के रूप में कृष्ण बलराम मैया राधा ने आपके जीवन में आके वास करती है। ऐसा प्रभुत्व जिस जगह पे भागवत जी की कथा होती है, आज भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती, जंगल है, चारों तरफ घनघोर जंगल है, जहाँ पे आप बैठे जंगल ही थे। जब कथा हमने सोसाइटी में कथा करी, लोकनगरी में कथा करी, तब पुलिस का और भैया पुलिस चौकी का संवाद सहना पड़ा हो। कोई कहता था कंप्लेन मेरे नाम पे होती थी, मेरे बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है। कभी कोई कहता था मुझे सोने में तकलीफ हो रही है,
हमने उस मंडल परिवार को ही छोड़ दिया, उस सोसाइटी को छोड़ दिया। आज हम बागेश्वरी माता के चरणों में, माँ के गेट पे आकर, माँ के गोद में आकर भागवत जी कथा कर रहे हैं। ये जंगल में भी मंगल हो रहा है। आप सभी भक्तों के जीवन में ठाकुर से यही कल्पना करता हूँ, यही कहा करता हूँ, प्रत्येक भक्त को भगवान इतना धन दे, इतना धन दे, इतना धन दे, जो हर भक्त के जीवन में एक भागवत जी की कथा कराने का पूरा पूरा संवाद हो। ये भागवत जी से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी भक्तों के लिए, जो आज भगवान धीरे धीरे 32 वर्ष बीत गए, आज तक एक बार मथुरा नगरी नहीं सजी है, पहली बार सजी हुई है। किसी प्रजा के चेहरे पे प्रसन्नता नहीं थी, आज पहली बार मुस्कान, लेकिन तो भी अपने आतंक से कहा जो कृष्ण बलराम को जो स्वागत करेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। अटारियों से, महलों से लोग आज पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। भगवान आज यदुवंशी सब यहाँ पर चले हुए हैं। बाबा नंद भी अपना बैलगाड़ी लेकर जितने अनाज हुआ क्या करते थे, आज उन्होंने सब कुछ राजा कई देने के लिए क्या करते थे। संध्या वंदन का समय बड़ी सुंदर सी व्यवस्था करी है, बहुत अच्छा दिव्य स्वागत करी है आज, जिससे भगवान आगे बढ़े हुए हैं। मेरे गोविंद ने संध्या वंदन का समय है, बाबा नंद भी गए हुए हैं। बाबा बाबा मजरा मथुरा नगरी घूम के आता हूँ, लाला लाला तो के नाय पता, मथुरा नगरी तू अनभिज्ञ है, तुझे नहीं पता। बाबा मजरा घूम के आता हूँ, बहुत दूर नहीं जाना, जैसे बच्चों को अपने माता पिता कहते हैं बहुत दूर नहीं जाना, तू इस जगह से तू अभी तक भगवान पहुंचे हुए हैं, जिसमें आज सारी प्रजा ने अपने किसे भेजे आक्रोश जी को। यहाँ उत्सव चल ही रहा है, 6 महीनों तक महाराष्ट्र मंडल चला। आज भगवान की ऐसी कृपा है जिससे भगवान अपने ब्रज की गोपियों में आज भगवान सने पड़े, जमुना जी का तट है, आनंद रमण भगवान विहार कर रहे हैं। राजा कंस ने तुरंत संभाली, सभा में उन्होंने आज अविलंब एक योजना बनाई, जिस योजना में यज्ञ का निर्माण करो ना, जिसमें कृष्ण बलराम को बुलाओ धोखे से मार। यह संदेश लेकर कौन जावे, जो भगवान के यदुवंश के सेनापति हैं आक्रोश जी हैं। आज आक्रोश जी संशय में पड़ गए हैं कि राजा कंस किस प्रकार बुला रहे हैं, जो कि आज अगर बुलाने नहीं जाऊं तो राजा कंस के हाथों मारा जाऊं। जिस प्रभु परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैंने इतने दिनों से आज तक मेरा सौभाग्य है कि कृष्ण बलराम का दर्शन करने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो जाए। ध्यान देना, अच्छी बात के लिए हमारा आपका मन जल्दी नहीं जाता, लेकिन बुरी बातों में मन पहले जाता। आज सत्य स्वरूप का आलिंगन करके हमारे आक्रोश जी रात्रि भर नींद नहीं आई। प्रभात हुआ, प्रभात से ही रथ सजा है, जबकि मथुरा से श्री धाम वृंदावन जाने के लिए बहुत दूरी नहीं, मतलब 84 कोस में भागवत जी में 5,500 मंदिर प्रमाणित है। महीनों में अगर आप श्री धाम वृंदावन की यात्रा करें तो भी कम है। नई समय है तो 1 हफ्ते में भी हो सकता है, नई समय 2 दिनों में भी आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आनंद छोटा हो जाएगा, समय कम देगा, आनंद छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार आज भगवान की ऐसी कृपा, ऐसी करना है कि मथुरा से रथ सजे हुए हैं। 2 घंटे श्री धाम वृंदावन पहुंचने के समय बहुत है। प्रभात से रथ चला हुआ है, मथुरा से श्री धाम वृंदावन ब्रज की भूमि पर रथ चलते जा रहा है, चलते जा। अपराह्न कालीन हो गया, मध्याह्न कालीन हो गया, संध्या समय, यानी सूर्य अस्त होने का 2 घंटे समय बचा हुआ। संध्या वंदन में पहुंचे हैं आक्रोश जी। पहले कोई भी हमारा उत्सव होता था ब्रजमंडल में तो गौशाला का दर्शन, पहले गैया मैया का दर्शन, जहाँ पर 33 कोटि देवता जाके विराजे, सभी देवता वहां पर विराजे। आज
गौशाला में जाके मैया का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद तुरंत अत्र कुशलम तत्रास्तु बाबा नंद ने बड़ी स्वागत करी है। संध्या बंदन का समय है, शीत प्रसादी जो कुछ बना हुआ है। इतने में कृष्ण बलराम पहुंचे। ताऊ जी हृदय से नमन करता हूँ। मथुरा नगरी कैसी है? सब कुशल मंगल तो है, सब कुशल मंगल तो है। इतने में मैया यशोदा जी जो है प्रसाद बना कर ला रही है। ध्यान देना, जब उन्होंने सुना कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हुए हैं, आक्रोश नहीं, ये क्रूर बनकर आया हुआ है। मैया प्रसाद देते जा रहे, लेकिन मन में उसको बेचैनी बड़ी बाबरी सी हो गई कि मेरे कृष्ण मेरे बलराम जो पूरे मंडल के श्वास है। ये समाचार पूरे गोपिकाओं को भी समाचार पूरा फैल गया। सारी ब्रज की गोपियां सब प्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कृष्ण बलराम को जाने नहीं देंगे। रात्रि निकल गए, प्रभात का समय हो गया, प्रभु जाने का समय हो गया। जब यह समाचार मैया यशोदा जी को भगवान कृष्ण बलराम क्या करे, मैया कल मामा के घर पे जायो रे मेला देखियो, परसों वापस आयो। ध्यान देना, परसों की बात वर्षों तक बीतना है नहीं पता। यही बात जब किशोरी राधा रानी को सुनाई पड़ा, राधा जी की आंखों से नीर बह रहा है, नेत्र सजल हो गए हैं, अश्रुपात हो रहा है। आज हमारे कृष्ण भगवान कहे राधे 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 राधे, तू मेरे से बहुत स्नेह करती है। आज तो मुझे एक प्रतिज्ञा दे, आज तो मुझे एक वचन दे, आज तो मुझे एक संवाद दे। ध्यान देना, आज राधा रानी ना कुछ कह पा रही है, ना कुछ बोल पा रही, ना कुछ सुन पा रही। भगवान के प्रेम में आज विफल हो चुके हैं। बड़ी बाबरी सुन, तू मुझे वचन दे कि जब तक मैं मामा के घर पे जायो रे, कल जायो रे मेला देखियो, परसों वापस आयो रे, और आज के बाद इस आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। यही वचन दे। सारी गोपियां भगवान हरि को इतने प्रेम में, इतने अश्रुपात हो रहे सभी गोपियों काओं के कि जिससे आज भगवान ने प्रभात का समय हो गया है, जाना है प्रभु को। भगवान ने दाऊ भैया को आदेश दिया, आप रथ का आरूढ़ हो जाओ, सारथी भी बैठ चुका है। अभी भगवान ब्रज भूमि में है। एक गोपी ऐसी है कि अपने रथ के पहिए में अपने सर को लगा के बैठी, दूसरी गोपी ऐसी है रथ के पहिए अपने हाथ को लगाई, तीसरी गोपी ऐसी है जो अपने कमर अपने पल्लू से रथ के पहियों को बांधी। एक गोपी ऐसी है कि रथ मार्ग बजाकर हजारों गोपिकाएं जाकर सो गई हैं कि मेरे कृष्ण बलराम को छोड़ दे, मेरे प्राण को ले जा, मेरे प्राण को ले जा, मेरे कृष्ण बलराम को छोड़ दे। एक गोपी ऐसी है कि तू मेरे प्राण को ले ले, मेरे कृष्ण बलराम को छोड़ दे। यशोदा मैया तो बाबरी से हो गए, उससे कुछ पता नहीं चल रहा है। पूरी एकदम सशक्त होते जा रही है माँ। भगवान के एक चरण ब्रज में है, दूसरे चरण भगवान के आगे हो चुके हैं। अभी भगवान की पीताम्बरी ब्रजभूमि पे लटकी हुई है। भगवान ने आदेश दिया, इस रथ को इतनी तीव्र गति से आप ले चलो जिससे इतना धुंधला होवे कि इसी में सारी ब्रज की गोपियां देख ना सके भगवान कृष्ण बलराम का रथ किस मार्ग से गया। सबको बहुत समझाते हैं, लेकिन भगवान के पीरे में सारी गोपियां, मैया यशोदा जी, सारे ब्रजवासी जितने सभी भगवान के पीरे में सब आंखों से नीर बह रहे हैं। ध्यान देना, वो कोई जमुना जी नहीं है, वो कोई नदी नहीं, कोई तालाब नहीं। आज श्री धाम मथुरा से श्री धाम वृंदावन में जो जमुना जी की जो धारा है ना, वो धारा आज हमारे ब्रजवासियों के हैं। आज वही धारा गोपिकाओं के अश्रुपात बह रहे हैं और तभी से वापस लगाकर आज तक धारा बह रहे हैं। जिस समय बड़े ज्ञानी बड़े विद्वान कहलाए, तो ब्रह्म कवि होता है कि बड़े ज्ञान पूर्वक कभी भी संत गुरुजन में, ब्राह्मणों में कभी भी विद्वता का अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े, अरे ब्रह्म कवि होता है क्या? आज वही उद्धव जी आए, सारा ज्ञान चक्षु सब कुछ नष्ट हो गया। आज सभी गोपिकां आज भी श्री धाम मथुरा
जो श्री धाम वृंदावन से मथुरा जो मार्ग गया है, आज भी स्नान करके तीनत द्वयम उसी मार्ग में आके सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं। जिस मार्ग से भगवान के रथ गए उसी मार्ग से भगवान के रथ आए। चूंकि भगवान कृष्ण के सखा थे, उद्धव जी कृष्ण जैसा दिख पड़ते थे, वही मुकुट, वही बंसी, वही पूछ रहे हैं यशोदा का घर कुछ भी नहीं, ये जो नीर बहरा, जो धारा जो बह रही, यही आपको यशोदा जी के द्वार तक पहुंचा। आज भगवान रथ पे आरूढ़ हुए हैं, रथ बड़ी तीव्र गति से मथुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। चलते जा रहे हैं, बीच में जमुना जी हैं। जमुना जी में आज संध्या बंदन का समय हो गया, आक्रोश जी ने डुबकी लगाई है। आप पहली डुबकी लगाई, कृष्ण बलराम वही रथ स्वरूपा पूर्व में दिख रहे हैं, पश्चिम में दसों दिशाओं में दिख रहे हैं। आक्रोश जी साफ साफ कह रहा है, मेरे कितने बड़े भाग्य हैं जो आज कृष्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म को मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, जल में देख रहा हूँ, थल में देख रहा हूँ, नभ यानी हर जगह हर कण कण में भगवान विराज। और माया क्या कह रही है, अगर मैं सकुशल नहीं पहुंचू तो प्राण दंड देगा राजा कंस के हाथ में। धीरे धीरे आज 32 वर्ष हो गए, मथुरा नगरी पहली बार सजी हुई है। ध्यान देना, जहाँ पे भागवत जी की कथा होती है ना, वहाँ पर कई हजार जन्मों तक जो कोई पाप होता है, सारे पाप कष्ट मिट जाते हैं। सुख संपदा के रूप में कृष्ण बलराम मैया राधा ने आपके जीवन में आके वास करती है। ऐसा प्रभुत्व जिस जगह पे भागवत जी की कथा होती है, आज भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती, जंगल है, चारों तरफ घनघोर जंगल है, जहाँ पे आप बैठे जंगल ही। जब कथा हमने सोसाइटी में कथा करी, लोक नगरी में कथा करी, तब पुलिस का और भैया पुलिस चौकी का संवाद सहना पड़ा हो। कोई कहता था कंप्लेन मेरे नाम पे होती थी, मेरे बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो, कभी कोई कहता था मुझे सोने में तकलीफ हो रही है। हमने उस मंडल परिवार को ही छोड़ दिया, उस सोसाइटी को छोड़ दिया। आज हम बागेश्वरी माता के चरणों में, माँ के गेट पे आकर, माँ के गोद में आकर भागवत जी कथा कर रहे हैं। ये जंगल में भी मंगल हो रहा है। आप सभी भक्तों के जीवन में ठाकुर से यही कल्पना करता हूँ, यही कहा करता हूँ, प्रत्येक भक्त को भगवान इतना धन दे, इतना धन दे, इतना धन दे, जो हर भक्त के जीवन में एक भागवत जी की कथा कराने का पूरा संवाद हो। ये भागवत जी से प्रार्थना करता हूँ आप सभी भक्तों के कि जो आज भगवान धीरे धीरे 32 वर्ष बीत गए, आज तक एक बार मथुरा नगरी नहीं सजी है, पहली बार सजी हुई है। किसी प्रजा के चेहरे पे प्रसन्नता नहीं थी, आज पहली बार मुस्कान। लेकिन तो भी अपने आतंक से कहा, जो कृष्ण बलराम को जो स्वागत करेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। अटारियों से, महलों से लोग आज पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। भगवान आज यदुवंशी भी सब यहाँ पर चले हुए हैं। बाबा नंद भी अपना बैलगाड़ी लेकर जितने अनाज हुआ क्या करते थे, आज उन्होंने सब कुछ राजा कई क्या करते थे। संध्या बंदन का समय बड़ी सुंदर सी व्यवस्था करी है, बहुत अच्छा दिव्य स्वागत करी है। आज जिससे भगवान आगे बढ़े हुए हैं। मेरे गोविंद ने संध्या बंदन का समय है, बाबा नंद भी गए हुए हैं। बाबा मैं जरा मथुरा नगरी घूम के आता हूँ। लाला तो के नाई पता, मथुरा नगरी तू अनभिज्ञ है, तुझे नाई पता। बाबा जरा घूम के आता हूँ, बहुत दूर नहीं जाना। जैसे बच्चों को अपने माता पिता कहते हैं, बहुत दूर नहीं जाना, तू इस जगह से तू अभी तक भगवान पहुंचे हुए हैं, जिसमें आज सारी प्रजा ने अपने बेटी है, कुकुदमी की लाडली है, रोनी जी का विवाह दाऊ भैया के साथ युद्ध में भगवान ने खूब परास्त किया रुक्मिणी को। आज दाऊ भैया फिर से फटकार लगाए, अरे कुछ भी छोड़ दे, है तो अपना साला, दीवार भी गर हुआ, घर भी गर सारा। तो भैया जहाँ पर साले लोग सलाहकार होंगे ना, वो घर बहुत, अगर मकान के अंदर खिड़की बहुत कटवाओगे ना, दीवार कमजोर हो जाएगी। लेकिन आज मंडप में पिता लोग नहीं बैठते, दादा लोग नहीं बैठते, मौसा जी लोग बैठते हैं। भैया मौसा जी भी नहीं हो, मौसी लोग बैठती है, भैया कैसे सिर बनकर हो। हाँ, मामी जी लोग, ब्राह्मण बेचारे कितनी बार मांगे हो,
10-20 लाख खर्च हुआ है विवाह में, लेकिन 5 पद मांगने के लिए, 1 मंगलाचरण मांगने के लिए ब्राह्मण 10 बार अपमानित किए जाते हैं इस विवाह में। ब्राह्मण बेचारे हमारे बूढ़े होते जा रहे हो, मांगते मांगते सहते सहते। हम लोग एक 4 को अंधेरी में ही विवाह था, कांदीवली में पांडे परिवार का विवाह था और तिवारी जी की लड़की थी। विवाह में 50 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन कोई पद आवे, पांडे जी कहते थे, जिला का नाम नहीं लूंगा चुकू जिला वाले बैठे यहाँ पर भैया, जो कहते हैं कि गुरुदेव हमारे कहने नहीं सहता है। अरे भैया तूने अपने पुत्र वधू को कहना कर, विवाह में नहीं चढ़ाया, मंडप में नहीं चढ़ाया, मंडप में 1 लाख बल्ब को जलाओ, खूब श्रृंगार करो, खूब बढ़िया सजाओ, वो प्रतिभा नहीं है। जब तक 10 विद्वान मंडप को, हमारे बड़े बड़े मनसी, हमारे बड़े बड़े विद्वान विद्युत परिणम, जब तक उस मंत्र से, अपने पुण्य से, अपने तीर से, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान चक्षु से उस मंडप को ना हिला दे, तब तक प्रकाश ना होता। लेकिन आज जब कोई पदावत कहे भैया हमारे नहीं सोता है, यानी 1 साड़ी भी नहीं लाया, इसलिए स्पीड से कह रहा हूं, चूंकि इस विवाह में हम भी फंसे, उसका दुख हम भी सहते भी है। इतना खर्च किया, वो कन्या का पिता अपना सिर मुकुट ऐसा उतारा, कहा भैया कोई बात नहीं है, ये लज्जा हमारी आपके श्री चरणों में है। ध्यान देना, दाता तो वह है, दाता वह है जो कि जिन्होंने कभी अपने बेटे के विवाह में 1 रुपया नहीं लिया। याचक भिखारी वो संसार है जिन्होंने अपने बेटे के विवाह में दहेज के लिया है। दाता वह है जिन्होंने अपने कन्यादान, अपनी बेटी का कन्यादान जो वर्ण किया, वो दाता है। इसी धरती पर, इसी आंगन में बैठे हुए हमारे धर्ममूर्ति, धर्मावतार, धर्म के बड़े प्रवीण माननीय श्री सच्चिदानंद राय जी बैठे हुए हैं, जिनका संकल्प है कि जब तक हमारे घर में, हमारे परिवार में विवाह होगा, चाहे बेटी का विवाह हो अथवा बेटे का विवाह हो, यही बड़ा बेटा MBA बैठा हुआ है रोशन राय, अपने बेटे के विवाह में तिलक और भागवत जी की कथा हमने ही खुद करी है, भगवान की कृपा आप सभी के स्नेह से, और दूसरे बेटे के विवाह में फिर से कथा करने जा रहे हैं। यानी कई बार अवसर मिला है आजमगढ़ की धरती पर, जो 9 फरवरी से लगाकर लगभग 22-23 फरवरी तक यह आनंद उमड़ेगा आजमगढ़ की धरती पर। इन्होंने 1 रुपया लिया है, बहुत कुछ लोगों ने देने का प्रयास किया, लेकिन उसी में एक सिक्के को उठा लिया, बाकी कहीं नहीं चाहिए, बगल बैठे। ऐसे इस विभूति के लिए भी जोरदार एक बात, चूंकि दाता वही है जो अपने बेटी का दान किया है। कन्यादान पानी जल संस्कार से बड़ा कोई दान नहीं होता है। आज मेरे प्रभु का तुरंत दाऊ भैया ने फटकार लगाई, छोड़ दे कन्हैया, है तो अपना रिश्तेदार, है तो अपना साला। बारात खूब सुंदर सी आई हुई है, द्वारिका से बारात कुंदनपुर गांव कोल्हापुर की लक्ष्मी राजा भीष्म के द्वार पर खूब सुंदर सा विवाह भगवान के भाई। राजा खूब आनंद खूब बरसाए, काफी समय बीता हो जिससे भगवान के गार्हस्थ जीवन, जिसमें भगवान को एक रत्न भी पैदा हुआ है। समय आने पर कामस्तु वासुदेवासो दग्ध प्राकृत्यमन्नुना देहोपपत्तिः भूतस्तमेव प्रपति प्रपद्यत भूतस्त प्रतिपद्यत। जो भगवान के बहुत सुंदर से द्वारिका पूरी भगवान का कार्य जीवन, एक पुत्र पैदा हुआ है। प्रद्युम्न प्रकृष्ट दुम्न प्रकाशित प्रद्युम्न जी हैं, जिन्होंने आज रति के रूप में भगवान नाम का दैत्य है। जो भगवान की जब ध्यान देना, जब धन सुख संपदा बढ़ता है ना, तो वहां पर आपकी दुश्मनी भी खूब बढ़ती है। आज भगवान के पुत्र को प्रसूति का यानी भगवान के पुत्र को चुरा ले गया और समुद्र ले जाकर, जहां पर मछली निकल ले गई है, मछुआरे पकड़ लेकर आए। आज वही कामदेव की पत्नी जो रति है, उन्होंने 9 दिनों में इस बेटे को अपनी रसायन विद्या से उत्पन्न करी है, जो पति रूप में निकलती है। भगवान के दूसरे विवाह
द्वारिकापुरी में एक राजा है जिनका नाम है सत्राजित। सत्राजित नाम के राजा मात्र 3 मिनट में कथा बंद होगी, कोई कोलाहल 3 मिनट के अंदर कथा बंद करेंगे। आज भगवान के द्वितीय विवाह सत्राजित नाम के राजा है द्वारिका पुरी में, जिनकी भरी सभा में उनके पास सिमंतक मणि है, किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। आज भगवान बांके बिहारी ने कहा, राजन जो आपका सिमंतक मणि है वो मणि को मुझे दे। भरी सभा में आज भगवान को यहाँ भी चोर साबित किया गया है कि तुम्हारी आज इतने सभा में इतने राजा महाराजा लोग आए, किसी की दृष्टि नहीं, आपकी दृष्टि मेरे से सिमंतक मणि पे पड़ी हुई है। सत्राजित के छोटे भाई अनुज है, नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित ने उस मणि को पहना, जंगल की तरफ आगे बढ़े हुए। वहां पर यह मणि प्रत्येक दिन 8 घंटे राजा सत्राजित ने पूजा किया करते। 2 कुंटल सोना रोज देती थी। ध्यान देंगे, जिस राजा के पास 2 कुंटल सोना रोज आवे, आज लोग स्वर्ण चांदी को पावे तो आंख और कान में डाल ले, अभी इतना महंगा है वो। 2 कुंटल सोना रोज डेली। उनका छोटा भाई है, उन्होंने उस मणि को लिया और बनगमन जंगल की तरफ बनगमन की तरफ जंगल में गए हुए, जहां पर एक शेर ने व्याघ्र ने उस मणि को लेने के लिए दोनों में युद्ध हुआ है, जिसपे आज प्रसेनजित पूरी द्वारिकापुरी में कोलाहल समझ गया कि चोर कोई दूसरा नहीं, एक ही है। भगवान ने कहा, दूध का दूध पानी का पानी करके छोड़ूंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं पता नहीं, तब तक द्वारिका में अपना मुखड़ा नहीं दिखाऊंगा। भगवान वो उसी जंगल में बड़े हुए जहां पर एक शेर के चरण चिन्ह पड़े हुए हैं, आगे गए हुए हैं। आज शेर भी मारा गया, चूंकि जामुन जी का बड़ा आश्रम है। जामुन जी से धुआ शेर मारा गया, सिमंतक मणि ले जाकर जामुन जी। भगवान और आगे बढ़े हुए हैं, जहां पर एक वर्णाश्रम है, उसके अंतर्गण मणि रखी गई है। आज वही ये जामुन जी कई युगों से बैठे हुए हैं। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने रावण पर विजय पाई, भगवान ने सबको वरदान दिया। आज नंबर आया इस जामुन जी का, बुढ़ऊ बाबा का। राम जी ने कहा कि सबको मैंने दिया। मेरी देवियां कितनी बात कर रही, मेरी माँ, लगता होगा कि मैं नीचे मुड़ी करके बात कर लूं, कोई ना देखे, लेकिन बांके बिहारी की दृष्टि वहीं पे है जहां पर बात कर रहे हैं। आज भगवान ने सबको वरदान दिया है। जब नंबर बुढ़ऊ बाबा का आया तो कहे, मेरे शरीर खुजली हो रही है, तो पंजा में से दुख करूं। कहे, आपने मांगा बात तो ठीक है, अवश्य तथास्तु, लेकिन आपको अब एक युग और इंतजार करना होगा। 8,64,000 वर्ष और रहेंगे। ये बुढ़ऊ बाबा इतने बलशाली हैं कि रावण को मारने के लिए एक पल नहीं लगता, लेकिन प्रभु की कृपा, प्रभु का आदेश नहीं हुआ। ऐसे बाबा कहे 8,64,000 वर्ष और रुको। आज वही सिमंतक मणि को पाने के लिए घोर युद्ध हुआ है, घनघोर युद्ध हुआ है, जिससे आज भगवान ने जामुन जी के नस नस को ढील कर दिए हैं। आज उनसे श्वास नहीं लिया जा रहा है, इतना युद्ध। जामुन जी कह रहे हैं, प्रभु कौन है आप? मुझे आज तक वरदान है कि मेरे प्रभु, मेरे इष्ट के अलावा मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। कौन है प्रभु? अपने साक्षात रूप में आइए। राम कृष्ण दौवे कहे, अंतर नहीं निमेख, एक के नयन गंभीर, एक के चपल विषेक। यानी आप प्रभु अपने स्वरूप में पाइए ना। वही कृष्ण भगवान राम जी स्वरूप में भगवान प्रविष्ट हो चुके हैं, जिन्हें पाकर आज बुढ़ऊ बाबा ने, जामुन जी ने बहुत भगवान को पाकर श्री चरणों में गिरकर बड़ी प्रशंसा भगवान ने करी। सभी देवतागण पुष्पों की वृष्टि करे हुए हैं। आज उन्होंने कहा, मेरी कामना है, क्या? मेरी बेटी है, क्या नाम है? जाम्बवती। वरण भगवान ने ध्यान देना। आई मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी माई बाप, भगवान ने नहीं पूछा किस जाति की हो। आज हम लोग
छोटी सी हो, पतली सी हो, गोरी सी हो, लंबी सी हो और नौकरी वाली हो भैया, अफसर हो। हाँ, एक परिवार त्रिपाठी परिवार बस्ती जिला से है। महतारी को उम्र हो गए 67 वर्ष, एक आंखों से कम दिखती टिटवाला की धरती पर रहती है, नाम नहीं लूंगा, पकड़ लिए जाएंगे बेचारे। कहते हैं गुरुदेव बहू रानी हो, लाख रुपए वाली चाहिए, बैग वाली हो। हम कहा भैया तुझे कितना भोगना अभी तक बता ना। अरे तेरी 66 साल उम्र हो गई, एक आंखों से दिखती नहीं, पानी पर से उठता नहीं, अभी तो बहू रानी खोज रही है, कितना तुझे तो भोगना, बोलो ना। तो भैया संस्कार वाली बहू लाओ, कार वाली बहू लाने कोई जरूरत नहीं है। कार वाली बहू लाओगे ना, उस बहू को पता होगा कि 2 फीट के जब चरण ऊपर होगा तभी गाड़ी में चढ़ पाएंगे। ट्रेन में चढ़ना होगा, बस में जाना होगा, बाइक पे चढ़ना होगा, कार में चढ़ना होगा, तो चरण आपके ऊपर होंगे ना। और जिसके पिता ने गाड़ी देकर विदा किया है ना, उस बेटी को पता है कि मेरे बाबूजी ने पूरी जिंदगी कमाई दांव पे लगा दी, मैं भी जाऊंगी, और तुरंत अपना स्वरूप। तो भैया कार वाली बहू किसी को ना चाहिए, संस्कार वाली बहू घर में आएगी ना, पता नहीं कितनी कारों को ढेर लगा दी, आपके वंश में भीख बढ़ाएगी। इसलिए संस्कार वाली बहू घर में आओ, जो आनंद को मर दे। तो परमात्मा ने आज शिवंतक मणि लेकर आए राजा सत्यजित के राज्य में। आज मणि देकर भगवान ने आगे बढ़े। आज सत्यजित नाम के राजा लज्जित हो गए। उन्होंने कहा प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करने, मेरी बेटी है, क्या नाम है, सत्यभामा। शिवंतक मणि के साथ भगवान के 16,108 पटरानियों में किसी के अंदर गुमान नहीं था, लेकिन सत्यभामा के अंदर गुमान था। भैया थोड़ा आवाज। सत्यभामा के अंदर गुमान था कि मेरे पिताजी ने। तो तीसरा विवाह मेरे प्रभु का सत्यभामा जी के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह नगरज्योति के साथ, पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ, छठवां विवाह लक्ष्मण जी के साथ, सातवां विवाह भद्रा जी के साथ, आठवां विवाह मेरे भगवान का लक्ष्मण जी के साथ। भगवान के 8 मुख्य पटरानियां हुई। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। कल की कथा का समय, चूंकि समय बहुत हो गया है, बड़े लोग दूर दूर से आए हुए हैं, सोचेंगे गुरुदेव आज तो बिठा लिए, आज जाकर फंसी, दोबारा जल्दी चक्कर ना लगा। अरे मेरे देवियों, जब आनंद उमड़ता है तो कथा करने में दिल लगता है। भी 2 घंटे कथा करूं इस आवाज पे भी तब दिल भरेगा, लेकिन कोई बात नहीं। आइए अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल की कथा का समय दोपहर 3 बजे से लगाकर 5 बजे तक। 5 बजे से हवन का कार्यक्रम किया जाएगा और हवन करने के बाद तुरंत प्रसाद। 7 दिवस की कथा तब पूर्ण होगी जब आप लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। चूंकि दासी का बेटा भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके संत नारद जी बने। हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं। भगवान का प्रसाद, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन में सशक्त बने, यही भागवत जी की महिमा है। आप सभी की जो आनंद